हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं ये पीकू करना बता रही हूँ डिफरेंट टाइप से कि किस किस तरीके से किया है। फैब्रिक भी अलग है, ये नेट का है, नेट पे कैसे करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ। नेट पे मैंने ये देखिए वाइट कलर का थ्रेड डाल के पीकू किया है और ये पूरा रेड ही दिख रहा है, वाइट इससे कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, आप देख रहे होंगे। तो ये इस तरह से नॉर्मली गाउन्स जो फ्रॉक होती हैं नेट वाली या बच्चों की, तो आप सिंपल अगर थ्रेड से मोड़ेंगे ना थ्रेड के साथ तो काफ़ी गोल और एक सा आया है ये। और नेट को अगर सिंपल आप पीकू मोड़ने की कोशिश करेंगे तो इतना सफाई से नहीं आता। आप देखिए पीछे से तो वाइट वाइट हिस्सा दिख रहा है पर फ्रंट से बिल्कुल रेड दिख रहा है। तो इसको मैं सही ढंग से कैसे करना है इसको बताऊंगी आपको तरीका नेट पे। और दूसरा ये भी मैंने पाइप पीकू किया है और ये भी बिल्कुल राउंड में है, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने थ्रेड डाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए मैं इस थोड़े से फ़र्क को बताऊंगी कि क्या फ़र्क है इसमें। और आप कपड़े पे भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो है ना ये सिंपल है, जैसे अपन नॉर्मल पीकू करते हैं जिगजैग स्टिच का यूज़ करते हुए। और ये वाला जो ये सॉफ्ट रहते हैं बिल्कुल, आप देख रहे होंगे बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये नॉर्मली मैं दुपट्टे और साड़ियों वगैरह पर करना पसंद करती हूँ इस तरह के पीकू सॉफ्ट वाले। तो जो नॉर्मली होते हैं ना सॉफ्ट कॉटन के दुपट्टे वगैरह। और तीसरी चीज़ देखिए ये वाला जो है ना सिंपल फोल्डिंग है, सिंपल है, जिसमें मैंने कुछ खास नहीं किया है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो जिनके पास सिंपल मशीन हो इस तरह से बारीक फोल्ड कर सकते हैं अपने पीकू की तरीके से। तीसरी लास्ट में मैंने ऊन का जो थ्रेड होता है ना उसका जिगजैग स्टिच से अटैच किया है। तो ये देख रहे होंगे ये मैंने इसी रोल्ड हेम फुट का यूज़ करके इसको वो ऊन को अटैच किया, इस पे वुलन थ्रेड का यूज़ किया है। तो चलिए ये देखिए इसको कहते हैं रोल्ड हेम फुट। और ये कई साइज़ में आता है डिफरेंस, मेरे पास सबसे लास्ट वाला साइज़ है 6 सेंटीमीटर में भी आता है, 8 में भी आता है, काफ़ी डिफरेंट साइजेस होते हैं इसके। तो मेरे पास लास्ट वाला है सबसे छोटा, ये पीकू के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे आपका कपड़ा सेट होना चाहिए, जो कट देख रहे हैं आप यहाँ पे कपड़ा, और ये जो रोल राउंड है ना इसमें आपका थ्रेड जाना चाहिए, तो सही से आपका पीकू आएगा। सबसे पहले अपन फुट चेंज कर लेते हैं। मैंने इस फुट को निकाल लिया है और ये रोल्ड हेम फुट को इसमें अटैच कर दिया है। ये मार्केट में अवेलेबल होता है, मिल जाएगा इजीली। ये इस तरीके से देखिए मैंने अटैच कर लिया है इसको। अब सेटिंग कर लेंगे। विड्थ को मैं रनिंग स्टिच पे ले जा रही हूँ, ये सिंपल मशीन हो उस पर भी आपने ऐसे ही करना है। और ये पैटर्न ही रहेगी इस मशीन में तो। और इसको आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, जो जितना भी टाका आप नॉर्मल सिलाई करने के लिए रखते हो उतना रख लीजिए। मैं 3 पे रखती हूँ, मैंने 3 पे रखा है। अब इस तरीके से आपको पहला जो पॉइंट है ना थोड़ा सा कपड़े को इस तरीके से बारीक सा फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड, और इसको सेट करके फर्स्ट सिलाई ऐसी सिंपल ढंग से लगा देनी है, जैसे अपन नॉर्मली लगाते हैं ना रनिंग स्टिच, वो कर लेनी है। ये सिंपल बारीक फोल्ड होगा जो नॉर्मली अपन करते हैं, तो इस तरीके से कर लेना। मैं कंट्रास्ट थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप सेम थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए कंट्रास्ट, आपका कपड़ा यहाँ पर ये लाइन फंसनी चाहिए, वो जो मैंने कट बताया था सेम उस कट पे ही आपको लाके इस कपड़े को होल्ड करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो वो कपड़ा छूट जाएगा, फिर नहीं फंसेगा, वो रह जाएगा, डबल फोल्ड नहीं होगा कपड़ा। इसलिए मैं ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखती हूँ कि वो कपड़ा उस पॉइंट पे चढ़ जाए। और एक बार आज चढ़ जाएगा फिर आप हल्के से होल्ड इस तरीके से पकड़ लीजिए पिंच से और चलाते जाइए, बस धीरे धीरे से पीछे की तरफ का थ्रेड थोड़ा बड़ा रखते हुए खींचिए और इसको चलाते जाइए। ये देखिए इस तरह से मैं हल्का सा उठाए हुए हूँ कपड़ा, हल्का सा उठाना बस कपड़ा है, जितना आपने दबाना उतना आपको कपड़ा हल्का सा उठा लेना है। तो ये बारीक फोल्ड हो गया है। ये नॉर्मल सिलाई में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये नॉर्मल जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह को फोल्ड करना हो बारीक सा, या स्लीव्स को, तो आप कर सकते हैं अम्ब्रेला स्लीव्स में, क्योंकि चौड़ी नहीं होता है कर्व वाली स्लीव्स। अब मैं विड्थ वाला सिलेक्टर फिर से सेट करूँगी। तो ये उसकी गोलाई उतनी ही रखनी होती है जितना अपन को पीकू करना है, मतलब पीकू के टाँके। ये देखिए जितना ये राउंड दिख रहा है ना उसी हिसाब से अपन को विड्थ वाले को रखना होता है।
बड़ा अगर आपके पास फुट है तो आप बड़ा विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं मीडियम पे रख रही हूँ इसको, और ये येलो वाली पैटर्न बना रही हूँ, और इसको मैं रख रही हूँ 3, और 3 ही है वो, 3 से थोड़ा 1 पॉइंट कम है। और इसको मैं डबल फोल्ड इस तरीके से कर ले रही हूँ, और इसको भी बिल्कुल सिंपल पहले सिलाई जैसे करते हैं ना नॉर्मल, वैसे कर लेना है। लेकिन आपको थ्रेड को ना थोड़ा सा होल्ड कर लेना। ये जो अपन का थ्रेड स्टार्टिंग वाला होता है ना, ये मैंने होल्ड करा है, इसको ज़रूर से होल्ड कर लें। इससे क्या होता है कि जिगजैग स्टिच एक ही जगह बार बार नहीं चलती है और मूव होने लगती है। नहीं तो स्टार्ट में कभी कभी जिगजैग स्टिच एक ही जगह चलती रहती है। और इस तरह से कपड़े को होल्ड कर लीजिए जैसे मैंने किया है, और वही जो कट बना होता है उस पर कपड़े को ज़रूर चढ़ा दीजिए, है ना। चढ़ाते जाइए और हल्का सा इस तरह से होल्ड कर दीजिए। अपने आप ये देखिए अंदर की तरफ कपड़ा फंसा रहेगा इस तरीके से। और इसको आराम से जिगजैग स्टिच चलाते रहिए। पीछे से कपड़ा हल्का हल्का खींचते ज़रूर रहें ताकि जिगजैग स्टिच एक सी आए, फैली रहे। कभी कभी एक ही जगह चलने लगती है बार बार, तो वो एक ही जगह थोड़ा थिकनेस आ जाती है जिगजैग में। ये देखिए इस तरीके से ये जिगजैग स्टिच जो नॉर्मल अपन पीकू करते हैं ना, वो हो गया इसमें। पीकू के लिए ये देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में बस इस तरीके से थोड़ा सा थ्रेड रहेगा और बाकी नॉर्मल पूरा चल जाएगा। लास्ट में फिर कुछ भी नहीं रहता, लास्ट में फिनिशिंग से ख़त्म होती है। तो ये 2 तरीका का पीकू है। अब तीसरा मैं बता रही हूँ। तो तीसरे में सेटिंग वही है जैसी मैंने पहले की है, बस जो टाका होता है ना उसकी लेंथ को मैंने छोटा कर दिया है। तो ये वाली स्टिच नॉर्मली मैं बच्चों की फ्रॉक वगैरह में करना पसंद करती हूँ, और उनकी फ्रॉक या रफल्स वगैरह में इस तरह की स्टिच का मैं यूज़ करती हूँ। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ कहाँ इनका यूज़ करें तो बेहतर लगेंगी ये। तो इस तरह से कपड़े को पीछे तो थोड़ा खींच के रखें। जब टाका आप छोटा करें ना लेंथ जिगजैग स्टिच की, तो कपड़े को पीछे से ऐसा खींच लीजिए जैसे मैं खींच रही हूँ, देख रहे हैं आप, हल्की एक हाथ से पीछे की तरफ से। वो इसलिए कि एक जगह ना जिगजैग स्टिच चले। ये देखिए मैंने नहीं खींचा स्टार्टिंग में, तो इस तरह से एक जगह चलने लगती है क्योंकि टाँका छोटा हो चुका था। तो एक सा आया, जब खींचने लगी तो बिल्कुल एक सा आया। ये देखिए बिल्कुल एक सा आया। तो आपको पीछे से हल्का सा खींचते रहना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और ये इस तरह से मैंने जिगजैग स्टिच बनाई है। इसको 2 और 1 के बीच में मैंने इसकी लेंथ सिलेक्टर को रखा था, तो इस तरह का आया है। ये बेबी फ्रॉक्स में अच्छी लगती है। बाकी सेटिंग जो की थी इसको मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अब मैं तीसरा आपको बता रही हूँ, वो नेट पे यूज़ करना बता रही हूँ। ये नेट बहुत पतला होता है, इसलिए इसमें आपको लेंथ को 1 से लेके 0 के बीच में ले जाना है। 1 से लेके 0 के बीच में जाएंगे ना तो स्पेस बिल्कुल नहीं रहेगा जिगजैग में, और अपना वाइट थ्रेड छुपेगा। देखिए मैं वाइट थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत है और खींचती भी है, इसलिए इसमें आप कुछ ना कुछ डाल ही लें। जैसे कि थ्रेड है ये वाइट वाला, या फिर नेट बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो या फिर ऊन है आपके पास, कोई भी वूलन थ्रेड है, या फिर आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला थ्रेड भी आता है पीकू के लिए, थोड़ा सा मोटा रहता है, वो भी डाल लीजिए। तो कोई भी मोटा थ्रेड इस तरह से बीच में होल्डिंग के लिए अपन डाल सकते हैं। इस तरीके से रखना है और इसको इस तरह से हल्का हल्का सा घुमा देना है। इसे पर नॉर्मली ऐसे हाथ से इसको ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपने ऐसा करना है, पूरे में नहीं करना। पूरे में अपने आप खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ये थ्रेड उधर ही आना चाहिए जहाँ अपन का कर्व वाला गोलाई वाला हिस्सा होता है ना, और थ्रेड को स्टार्टिंग में इस तरीके से पकड़ लेना है। इस तरीके से ये खींचना, इसलिए इसको थ्रेड को डाल के पीकू करते हैं। नॉर्मली ये नेट वगैरह का जो काम होता है ना, आजकल शरारे गरारे नेट के आते हैं या बच्चों की फ्रॉक्स होती हैं, उसमें इस तरह से थ्रेड पाइपिंग का यूज़ करके बनाते हैं। तो इसको इस राउंड में अपन को थ्रेड को बीच में लाना है और कपड़े को वही कट में फंसाना है अपन ने, ताकि कपड़ा भी दबे और अपना थ्रेड भी अंदर रहे। पीछे से आपको वो जो थ्रेड की टेल होती है ना उसको ज़रूर पकड़ लेना है, नहीं तो वो टेल नहीं पकड़ेंगे ना तो एक ही जगह जिगजैग स्टिच चलने लगती है। तो हल्का सा पीछे से आप, जैसे मैं पकड़ रही हूँ ना, पीछे से ज़रूर पकड़ें।
और थ्रेड को और कपड़े को एक साथ होल्ड करें। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने होल्ड किया ना, थ्रेड और कपड़े को एक साथ होल्ड करते हुए चलाना है, ताकि आपका थ्रेड यहाँ वहाँ ना हो और वो उसी कर्व वाले एरिया में जाके फुट में जाके फंसे। इस अपने आप होता है वो, थोड़ा सा बस आपको होल्ड करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बाकी अपने आप वो चलता रहता है। आप देख रहे होंगे इस तरह से कपड़ा और नेट, मैंने थ्रेड और नेट को दोनों को एक साथ पकड़ के पीछे से बस मैं थोड़ा थोड़ा सा खींचती जा रही हूँ, क्योंकि टाँका 1 और 0 पे बहुत छोटा है, तो मशीन मूव करती रहे, नहीं तो अक्सर वो एक ही एक जगह होती रहती है। तो ये देखिए इस तरीके से बारीक सा बन गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, बिल्कुल भी आपका वाइट थ्रेड नहीं दिख रहा है। रीज़न यही है, 1 लेंथ का कम कर देना, लेकिन इतना कम ना करें कि चलने में मुश्किल हो, टाइम ज़्यादा लगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये फ्रंट साइड है जिसमें आपको रेडी रेड दिख रहा है, इसलिए मैंने रेड कलर का धागा डाला था कि आपको समझ में आए कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए ये फ्रंट साइड है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा वाइट कलर। अब इसी तरह से आप थ्रेड कपड़े में भी कर सकते हैं, कपड़े के में भी थ्रेड पाइपिंग बना सकते हैं, कपड़े की चीज़ फ्रॉक में या किसी भी जिस भी पर्पज़ से बना। एक्चुअली मैं इसको अक्सर टेबल क्लॉथ में जब पीकू करना होता है तो थ्रेड वाला पीकू करती हूँ, क्योंकि वो हैवी रहता है और हवा में फैन वैन में उड़ता भी नहीं है। तो थ्रेड वाले पीकू इस तरह की हैवी चीज़ होती है ना, टेबल क्लॉथ, दस्तरखान, इस पे करिए तो सही रहता है। तो ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है, सही काम करता है, उड़ता नहीं है टेबल क्लॉथ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थ्रेड वाला फंसा के, वैसे ही करना है जैसे नेट में किया था। कपड़ा आपको इस तरह से कट पे फंसाना है और थ्रेड आपके राउंड के अंदर आना चाहिए, गोलाई वाले पार्ट में, है ना, इस पे आपका कपड़ा सेट होना चाहिए। तो आपको इस पे कपड़ा अच्छे से सेट करके स्टार्ट में बस आपको ध्यान रखना, फिर खुद ब खुद फिर कपड़े को और थ्रेड को, ये कपड़े और थ्रेड दोनों को एक साथ आपने होल्ड कर देना है इस तरीके से, हल्का सा जैसे नॉर्मल पीको करते हैं उसमें कपड़ा बस पकड़ते हैं, इसमें थ्रेड को भी आपको होल्ड कर लेना और इसको चलाते रहना है। इसमें जो लेंथ है ना, आपको लेंथ को बढ़ा लेना चाहिए, 1 और 0 पे ना रखें, जैसे नेट पे रखा था अपन ने 1 और 0 के बीच में, इसको ना रखें, इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाए, है ना, क्योंकि इसमें तो मोटा कपड़ा है तो नीचे का थ्रेड नहीं दिखेगा, तो मुश्किल नहीं है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ, जिसको बिल्कुल गोल पाइपिंग चाहिए या गोल पीकू चाहिए उसके लिए परफेक्ट है ये तरीका। तो ये दोनों बन गए। इसको मैंने 2 पे रख के बनाया था, इसकी लेंथ को, इसको मैंने 2 पे रख के सेट किया था, तो इसको 2 पे रखें आप। अब मैं एक सिंपल सा एक यूज़ और बता रही हूँ इसका, रोल फूट का। इसको जो वुलन थ्रेड होता है ना, उसको भी अटैच कर सकते हैं। इसमें मैंने सेटिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं की, वही विड्थ रखी है एक सी, ए सिलेक्टर है पैटर्न का, और लेंथ वही है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी थ्रेड वाले वाइट कलर के पीकू में। 2 नंबर पे है इसकी लेंथ, है ना। और उसको इस तरह से टर्न करने का ढंग बस थोड़ा होता है, निडल को इसको डाउन ही रखें और थ्रेड को इस तरह से घुमा लें तो अपने आप आ जाएगा। बस आपने थ्रेड बस घुमाना है और निडल को डाउन रखना है, इस तरह से डाउन करें निडल को, फुट को ऊपर कर लें और थ्रेड को फिर जिस भी शेप में आप ले जाना, स्क्वायर राउंड, उसमें ले जाइए। पर ये ध्यान रखें वो कर्व वाला जो अपना पार्ट है ना मेटल का, उसमें ज़रूर हैंग होना चाहिए इस तरीके से, ये कर्व वाली, इसमें ज़रूरी नहीं है आपका वो कट में आए। ये देखिए हो गया है इस तरह से अटैच। आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हो वूलन से।